हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबडी। आज हम बीएसए के चैप्टर 9 के सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोविजन सेक्शन 132 टू 134 को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शंस एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज, लीगल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। जुडिशरी, लॉ, स्कूल एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लीगल प्रोफेशन के लिए ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन तीनों प्रोविजंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 132 जो है ये सेक्शन एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज के बारे में है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच हुई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जनरली सीक्रेट रहेगी। तो इसका सबसेक्शन 1 जो है ये बताता है कि कोई भी एडवोकेट क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के बिना कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्लाइंट की कम्युनिकेशन, यानी कि क्लाइंट और उसकी तरफ से एडवोकेट को जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल सर्विस के पर्पस के लिए दी गई है। डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल सर्विस के दौरान एडवोकेट को किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स या कंडीशन का जो नॉलेज मिला हो। थर्ड, लीगल एडवाइस, एडवोकेट ने क्लाइंट को जो लीगल एडवाइस दी है ये भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। लेकिन इसके बाद एक प्रोवाइजो भी है। ये प्रोवाइजो बताता है एक्सेप्शन के बारे में। ये प्रिविलेज हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। क्लॉज ए बताता है कि अगर कम्युनिकेशन किसी इलीगल पर्पस को अचीव करने के लिए किया गया है तो एडवोकेट उसे डिस्क्लोज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट एडवोकेट से कहे कि मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, प्लीज हेल्प करो। ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं होगा क्योंकि पर्पस इलीगल है। फिर क्लॉज बी बात करता है कि अगर एडवोकेट ने अपने प्रोफेशनल सर्विस के दौरान ऑब्जर्व किया कि सर्विस शुरू होने के बाद क्राइम हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है तो ये फैक्ट भी प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट जो है वो केस हैंडल कर रहा था, बाद में उसने देखा कि क्लाइंट एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन प्रोटेक्टेड नहीं होगी, एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडवोकेट का अटेंशन क्लाइंट ने उस फैक्ट की तरफ दिलाया था या नहीं। अगर एडवोकेट ने खुद ऑब्जर्व किया तब भी एक्सेप्शन अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देखते हुए फ्रॉड नोटिस करता है, चाहे क्लाइंट ने बताया हो या नहीं बताया हो, ये एक्सेप्शन अप्लाई करेगा। एक एक्सप्लेनेशन भी है इसके बाद। ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि एडवोकेट की कॉन्फिडेंशियलिटी की जो ड्यूटी है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू करती है। मतलब केस खत्म हो गया, क्लाइंट चला गया, फीस मिल गई, फिर भी एडवोकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जैसे कि क्लाइंट कहता है कि मैंने फॉर्जरी की है, अब मेरा डिफेंस करो। ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट पास्ट क्राइम एडमिट कर रहा है, फ्यूचर इलीगल एक्ट प्लान नहीं कर रहा, एडवोकेट उसका डिफेंस लीगली कर सकता है। सबसेक्शन 3 जो है ये बताता है कि ये प्रिविलेज सिर्फ एडवोकेट पर ही अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है इंटरप्रेटर, एडवोकेट के क्लर्क, एडवोकेट के एम्प्लॉइज, इन सब पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की ड्यूटी होती है। अब सेक्शन 133 ये बताता है कि अगर क्लाइंट कोर्ट में खुद विटनेस बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ऑटोमेटिकली एडवोकेट को कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने की परमिशन दे दी, प्रिविलेज कंटिन्यू रहेगा। अगर क्लाइंट एडवोकेट को विटनेस बनाता है तब भी एडवोकेट सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिर्फ वही कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डिस्क्लोज होंगे जिन पर क्लाइंट खुद एडवोकेट से क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल, कि क्लाइंट ने एडवोकेट को विटनेस बनाया, क्लाइंट सिर्फ एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, एडवोकेट उसी टॉपिक तक लिमिटेड रहेगा, बाकी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। सेक्शन 134 बताता है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने और अपने लीगल एडवाइजर के बीच हुई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे। ये भी लीगल प्रिविलेज है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि अगर वो पर्सन खुद विटनेस बन जाता है तो कोर्ट उसे वही कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कह सकती है जो उसके दिए हुए एविडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी हो, लेकिन सिर्फ उतना ही, बाकी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस प्रोटेक्टेड रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, राहुल अपने केस में विटनेस बन जाता है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, कोर्ट को उस स्टेटमेंट को समझने के लिए एडवोकेट के साथ हुई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की जरूरत है। कोर्ट सिर्फ उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कह सकती है, उसके अलावा किसी और लीगल एडवाइस को डिस्क्लोज नहीं करवाएगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।